कहना है सर आप इस पर? हम चाहते हैं कि दंगों की जांच हो और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सर जब ये आती है कि किसकी इसमें जिम्मेदारी है, तो दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी दलों को बैठ करके एक आचार संहिता तय करनी चाहिए। उत्तेजनात्मक तकरीरें बंद होनी चाहिए, पर्चा पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सभी दल इकट्ठे मिलकर के काम करें। लेकिन सर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इस तरह की घटनाओं की एक सीरीज सी है। आखिरकार क्या वजह है कि इतना इस तरह की घटनाओं में लगातार तेजी आई है? समाज में समन्वय की कमी है। सभी अब अपने अपने वर्गों की, धर्मों की श्रेष्ठता के कार्यक्रमों में लगे हैं, तो उससे उपजी हुई असहिष्णुता ही इसका कारण है। सर 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी, एक स्टेटमेंट जारी किया, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है इस तरह की हिंसा को लेकर के। क्या कहना है सर? जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनके कार्यकाल में भी और उनके राज्यों में भी समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लिहाजा उनकी प्रतिक्रिया बेमतलब है। सर इसके साथ ही जो एक चर्चा का विषय है कि लाउड स्पीकर कब, कैसे, किस तरह से बजे, धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के पाबंदी लगे ना लगे। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 10 से 6 बजे तक पाबंदी हो सकती है रात में, लेकिन उसके बाद बज सकते हैं लाउड स्पीकर। दोनों संप्रदायों को प्रशासन के साथ बैठ करके एक आचार संहिता बनानी चाहिए, जिससे किसी धर्म के मानने वालों को ऐतराज न हो और किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवधान न हो। एक सवाल सर प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर के उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है 2024 के चुनाव के लिए। उनकी नई भूमिका कांग्रेस में हो सकती है, ऐसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? प्रशांत जी हम लोगों के मित्र और शुभचिंतक हैं। हम उनके लिए अच्छी और बेहतरीन शुभकामनाएं रखते हैं। क्या कहना है सर आप इस पर? हम चाहते हैं कि दंगों की जांच हो और जो इसके कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन सर जब ये आती है कि किसकी इसमें जिम्मेदारी है, तो दिल्ली सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी दलों को बैठ करके एक आचार संहिता तय करनी चाहिए। उत्तेजनात्मक तकरीरें बंद होनी चाहिए, पर्चा पोस्टरबाजी बंद होनी चाहिए और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सभी दल इकट्ठे मिलकर के काम करें। लेकिन सर पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो इस तरह की घटनाओं की एक सीरीज सी है। आखिरकार क्या वजह है कि इतना इस तरह की घटनाओं में लगातार तेजी आई है? समाज में समन्वय की कमी है। सभी अब अपने अपने वर्गों की, धर्मों की श्रेष्ठता के कार्यक्रमों में लगे हैं, तो उससे उपजी हुई असहिष्णुता ही इसका कारण है। सर 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी, एक स्टेटमेंट जारी किया, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है इस तरह की हिंसा को लेकर के। क्या कहना है सर? जिन नेताओं ने चिट्ठी लिखी है उनके कार्यकाल में भी और उनके राज्यों में भी समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, लिहाजा उनकी प्रतिक्रिया बेमतलब है। सर इसके साथ ही जो एक चर्चा का विषय है कि लाउड स्पीकर कब, कैसे, किस तरह से बजे, धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के पाबंदी लगे ना लगे। महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 10 से 6 बजे तक पाबंदी हो सकती है रात में, लेकिन उसके बाद बज सकते हैं लाउड स्पीकर। दोनों संप्रदायों को प्रशासन के साथ बैठ करके एक आचार संहिता बनानी चाहिए, जिससे किसी धर्म के मानने वालों को ऐतराज न हो और किसी दूसरे धर्म के मानने वालों के धार्मिक कार्यक्रमों में व्यवधान न हो। एक सवाल सर प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर के उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है 2024 के चुनाव के लिए। उनकी नई भूमिका कांग्रेस में हो सकती है, ऐसे अभी कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? प्रशांत जी हम लोगों के मित्र और शुभचिंतक हैं। हम उनके लिए अच्छी और बेहतरीन शुभकामनाएं रखते हैं।